आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खतरनाक वायरस के बारे में जो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। एक चांदीपुरा वायरस 15 साल से कम एज के बच्चों को बहुत टारगेट कर रहा है और उनकी जान भी ले रहा है। तो क्या है ये वायरस और कहाँ से आया, ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे रेडियोलॉजी केयर हब यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले हम चांदीपुरा वायरस का परिचय जान लेते हैं कि चांदीपुरा वायरस का नाम चांदीपुरा क्यों पड़ा। तो चांदीपुरा वायरस है, उसका चांदीपुरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सन 1964-65 में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित एक चांदीपुरा गांव है, वहाँ पे इसका पहला केस, सबसे पहले एक केस देखा गया था इस वायरस का। तो उसी गांव के नाम से इस वायरस का नाम चांदीपुरा रख दिया गया था। फिर उसके बाद 2003, 4 और 9 में भी इसके केस देखे गए, राजस्थान में देखे गए। उसके बाद से वायरस सुर्खियों में नहीं था, ना ही किसी को ये वायरस असर दिखा रहा था। अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 में इसके बहुत से जो केसेज हैं वो सामने आए हैं और ये वायरस है वो सबसे कम उम्र के बच्चे, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत टारगेट कर रहा है और ये लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है। ये गुजरात और आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इसके केस देखे गए, 12 केस देखे गए हैं अभी मंगलवार तक, और उनमें से 6 की मौत हो चुकी है, 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। और ये डायरेक्ट ब्रेन पे असर करता है ये वायरस, तो ब्रेन पे स्वेलिंग कर देता है ब्रेन के अंदर, जिसके कारण बच्चे का जो है कोमा में भी जा सकता है और उसे डेथ भी हो सकती है बच्चे की। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। तो इसके प्रभाव में देख लेते हैं कि ये सबसे खतरनाक क्यों है। ये सबसे खतरनाक इसलिए है कि अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उनको वायरस हुआ है, चांदीपुरा वायरस उनको अटैक कर चुका है, उसमें से 75 या 80 बच्चों की मौत होने की संभावना है। इसलिए ये सबसे खतरनाक है। और एक बात है जो है कि इसकी वैक्सीन अभी तक बनाई नहीं गई है, डायरेक्टली इसको ख़त्म करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है अभी तक। 1965 का मामला आया था सामने, उसके बाद से भी अभी तक इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। जैसे कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, वैसे इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसका केवल प्रिकॉशन ले सकते हैं और कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये किसके कारण फैलता है। तो ये चांदीपुरा वायरस सैंड फ्लाई करके एक मक्खी आती है, उसकी वजह से ये फैलता है, और जो मच्छर होते हैं उनकी वजह से भी ये वायरस फैल रहा है। ये कहाँ पनपते हैं ये मच्छर और मक्खी, सैंड फ्लाई? तो ये नमी में पनपते हैं, जहाँ पे गीली मिट्टी होगी, बारिश का मौसम होगा। तो बारिश के मौसम में ये ज़्यादा असर करता है, ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में नमी बहुत होती है मिट्टी में, और जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, वहाँ ये ज़्यादातर सैंड फ्लाई, मक्खी और मच्छर पनपते हैं। उसकी वजह से ये वायरस फैल रहा है। जैसे कि घर की कच्ची दीवारें हो गई, तो उनमें से नमी आई होगी बारिश की वजह से, उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी। और चांदीपुरा वायरस के लक्षण देख लेते हैं अभी। चांदीपुरा वायरस सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि किन में फैल रहा है, कितनी एज तक के बच्चों में फैल रहा है। तो ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है और उन पे अटैक करता है डायरेक्टली। जैसे कि उनके मेन लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें बुखार बहुत तेज आना, वॉमिटिंग होना, और उनकी मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होना। उसकी वजह से कई बार निमोनिया भी हो सकता है, और निमोनिया होने के बाद उनमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उसकी वजह से। और दूसरा है कि जो ये वायरस है डायरेक्टली ब्रेन में असर करता है और स्वेलिंग कर देता है, सूजन कर देता है ब्रेन में, जिसकी वजह से बच्चा है वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, बच्चा मर भी सकता है। तो यही कारण है कि इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है और इसकी डायरेक्ट कोई वैक्सीन नहीं है। तो इस वायरस को हल्के में ना लें, अपने बच्चों को प्रिकॉशन दें। उनको क्या क्या प्रिकॉशन देने हैं, क्या क्या सावधानी रखते हैं, वो आगे मैं बात करने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो कृपया उसे ध्यान दे के समझें और अपने बच्चों को इस वायरस से बचाएं। और चांदीपुरा वायरस का जो अभी हम कर सकते हैं कि इसको कैसे पता करें कि चांदीपुरा वायरस है। तो अभी इसका कोई जो मेडिकल में कोई टेस्ट आया नहीं अभी, लेकिन हम आरटीपीसीआर करवा सकते हैं, और एक सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है एलिसा करके, वो भी आप करवा सकते हो, और उसमें भी आपको पता चल सकता है कि आपको कौन सा वायरस अटैक किया है और कौन सी बीमारी है आपको। तो दूसरा हम अगर देख लें तो जो भैंस वगैरह होती हैं, जो पशु होते हैं, उनके आसपास भी नमी होती है पानी की वजह से, तो वहाँ से भी वायरस फैल सकता है, क्योंकि उनके आसपास गंदगी होती है, हम साफ सफाई नहीं रखते, वहाँ से भी वायरस फैल सकता है। और इसका जोखिम का कारण हो सकता है कि ये जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, जिनका इम्यूनिटी पावर कम होता है,
उनमें भी वायरस अटैक कर सकता है, तो सावधानी बरतें, सतर्क रहें। अब बात आती है कि इस वायरस को रोके कैसे, इसका क्या उपचार है। हेडेक हो रहा है तो हेडेक की दवाई लीजिए, चेस्ट पेन हो रहा है तो उसकी दवाई लीजिए। जी, जो चीज़ आपको प्रैक्टिकली हो रही है, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसी लक्षण की आपको दवाई दी जाएगी। बाकी इसका कोई वैक्सीन नहीं आया है अभी, तो इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत तरीके से। अपने आसपास सफाई रख सकते हैं, और जो अपने बच्चों को जब सुलाते हैं नाइट में, तो उनके एक मच्छरदानी आप लगा सकते हैं, जिससे मच्छर उनके पास ना आए, उनके ऊपर बैठे ना, उनको काटे ना। वो भी एक हम रोकथाम कर सकते हैं। ज़्यादातर ध्यान दें कि आसपास नमी ना हो, पानी ना भरा हो, और गंदगी ना हो। खुद सतर्क रहें, अपने समाज को सतर्क करें। तो इस वायरस को रोकने का एक ही काम है कि अपने आसपास गंदगी ना होने दें, स्वच्छता बनाए रखें, और अपने बच्चों को मच्छरदानी का उपयोग करवाएं। बिना मच्छरदानी के सोए नहीं। अपने बच्चों को 15 साल से कम उम्र के जो बीमार रहते हैं बच्चे, उनका खास करके ध्यान रखा जाए कि उनको ज़्यादा बीमारी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके, चिकित्सक के पास जाके उपचार करवाएं। अगर सर्दी जुकाम या हेडेक थोड़ा सा भी हो रहा है तो तुरंत जाएं। उसमें लापरवाही बरतने की बिल्कुल भूल ना करें, क्योंकि आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। तो और सावधानी जरूर। उपचार रणनीति में इतना ही है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, और थोड़ा सा भी बच्चों को हेडेक हो, फीवर आए तो तुरंत जाके उपचार करवाएं। भूल ना करें, देरी ना करें। यही इसका उपचार है, और यही इसका जो है कम करने का एक तरीका है। बाकी के लिए धन्यवाद। अपने बच्चों का ख्याल रखें, स्वयं का ख्याल रखें, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।